बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूम ज़हरा चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफिज़ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। आज बना रही हूँ सफ़ेद चना पुलाव रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। इसमें मैंने यहाँ लिया है 1 कप घी का, उसे मैंने गर्म कर लिया। साथ ही इसमें मैंने 2 कड़ी पत्ता शामिल किए हैं, कुछ दाल काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची और सफ़ेद ज़ीरा और कुछ लौंग और दालचीनी है। इनको मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करती हूँ। साथ ही इसमें मैं शामिल कर देती हूँ बारीक कटिंग की हुई 2 दरमियाने साइज़ की प्याज और इनको मैं फ्राई करती हूँ चंद सेकंड के लिए। बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसे पिंक करना है। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी सब्ज़ लहसुन बारीक कटिंग किया हुआ। तो यहाँ मैं शामिल करती हूँ इसमें अदरक का पेस्ट। बहुत ही मज़ेदार से ये बिरयानी पुलाव बनता है सफ़ेद चना का। इसमें शामिल करूँगी टमाटर बारीक कटिंग के ऊपर से छिलकर मैंने पहले से उतार के रखे हुए थे। हल्का सा पानी लगाती हूँ ताकि अच्छी तरह से तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से सोते हो जाएं। और इनको चंद सेकंड के लिए मैं भूनूंगी। यहाँ मैं शामिल करती हूँ 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है चिकन मसाले का। चिकन मसाला पाउडर है। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिए 2 चम्मच नमक के, 1 चम्मच इसमें मैंने शामिल किया लाल मिर्च पाउडर का, थोड़ी सी कुछ और शामिल कर दिए, कुछ हल्दी शामिल की है इसमें मैंने आधा टीस्पून। काली मिर्चें शामिल करती हूँ इसमें। मैं कुछ यहाँ स्पाइसी मसाला बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ मसाले शामिल कर सकते हैं जितना भी आपको स्पाइसी पसंद हो। यहाँ मैंने शामिल किया है ये इमली। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा जायका आता है, खट्टा मीठा सा। तो इनकी मैं बुनाई करूँगी और कुछ इसमें शामिल करूँगी मैं अचार। आप कोई सा भी अचार ले सकते हैं। यहाँ मैंने अपने घर का साफ़ सुथरा अचार लिया है। आप नेशनल अचार मसाला भी ले सकते हैं। अगर आपके पास अपने घर का तैयार किया हुआ अचार नहीं है तो पैकेट की शक्ल में भी बाज़ार से मिलते हैं बहुत अच्छे नेशनल अचार मसाले के। यह मैं इसमें शामिल करूँगी नेशनल हल्दी मसाला, बिरयानी मसाला 2 बड़े चम्मच, और हल्का सा पानी लगाऊंगी और इनको थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा और पानी लगाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार से सफ़ेद चना पुलाव बनता है, ज़रूर बनाए ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैंने शामिल किए हैं 200 ग्राम के करीब, इसमें मैंने शामिल किए हैं सफ़ेद चने, जो कि मैंने पहले से ही डीप करके रखे हुए थे 2 से 4 घंटा पहले ही, और इसमें मैंने कुछ बॉयल कर लिया। बहुत ही मज़ेदार से सफ़ेद चना पुलाव तैयार होंगे। आप रेसिपी को पूरा फॉलो किया करें। अगर आपको मेरी रेसिपी में कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा। यहाँ मैंने 1 kg चावल लिए हैं, उसमें मैं शामिल करूँगी 1.5 लीटर पानी का। 1 लीटर मैंने भर के शामिल किया है इसमें, और आधा लीटर इसमें मैंने और शामिल कर दिया है। कुछ 3 से 4 अदद इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं। ढक्कन लगा देंगे और इसे 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। जब पानी को बॉयल आ जाएगा तब ढक्कन उतारेंगे। तो पानी को 2 से 4 बॉयल आ चुके हैं। अब मैंने यहाँ इसमें शामिल करती हूँ पहले से बॉयल साफ़ किए हुए डीप किए हुए चावल। अच्छी तरह से सारे चावल मैं इसमें शामिल कर दूँगी। कच्ची बासमती के चावल हैं, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। तो यह मैं आस्ता आस्ता तमाम कढ़ाई में अच्छी तरह से चम्मच चला दूंगी। एक ही दफ़ा इसमें चम्मच नहीं चलाना आपने, इसे पकने देती हूँ ढक्कन दिए बगैर। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार से चावल तैयार हो रहे हैं। तो चावल का तमाम पानी खुश्क हो चुका है। इसमें मैंने ऊपर ज़रदा रंग थोड़ा थोड़ा करके लगाया है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत लगाइएगा। तो ये दम के लिए तैयार हो चुके हैं। इसमें मैं रखती हूँ 15 मिनट के लिए दम पे रखती हूँ। तो 15 मिनट के बाद मिलते हैं। लीजिए जी, बहुत ही 15 मिनट के बाद बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है।
एक एक दाना बहुत ही खूबसूरती से के साथ पक चुका है। चलते हैं डिश आउट करते हैं। बहुत मज़ेदार सा सफ़ेद चना पुलाव बन के तैयार हो चुका है। तो डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत मज़ेदार से सफ़ेद चना पुलाव बन के तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह कितनी मज़ेदार खुशबू है। लीजिए एक एक दाना बिल्कुल मज़ेदार से स्पाइसी से चावल तैयार किए हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट में मुझे लास्ट में बताइएगा कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।